वन एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लेके मैं आ गया हूँ। इसमें कह रहा है जो एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करो, मतलब चैप्टर 4 में जो एग्जाम्पल 1 है उसे हमें सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल 1 में जो है 2 पार्ट है, ठीक है। तो मैंने दोनों पार्ट, पहला पार्ट मैंने यहाँ पर लिखा है। इसमें कह रहा है जो जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, मतलब कोई जॉन है और जीवंती है जो दोनों को मिला करके टोटल 45 मार्बल्स है, ठीक है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, मतलब दोनों में से 5 मार्बल्स जो है वो लॉस्ट हो गया, मतलब खो गया, मतलब 5 हमें माइनस करने हैं दोनों में से। तो कह रहा है जो एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, मतलब 5 मार्बल्स खो जाने के बाद दोनों क्या जो नंबर ऑफ मार्बल्स होगा दोनों को अगर मैं प्रोडक्ट करूं, मल्टीप्लाई करूं, तो वो 124 है, 124 है। तो फाइंड आउट द, मतलब फिर हमें मार्बल्स हमें बताने हैं जो जॉन के पास कितने मार्बल्स है और जीवंती के पास कितने मार्बल्स है, ठीक है। तो अभी मैंने क्या करा यहाँ पर, सबसे पहले मैंने क्या करा, जो जॉन के पास जितने मार्बल्स है वो मैंने एक्स मान लिया। मैंने माना लेट जॉन्स हैज एक्स मार्बल्स। तो अब आप खुद बताओ तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा। अगर जॉन और जीवंती मिला करके, देखो मैंने लिखा यहाँ पर जॉन और प्लस जीवंती दोनों मिला करके 45 मार्बल्स है। तो जॉन का मैंने एक्स मान लिया, तो जीवंती रह गया यहाँ पर और 45। तो यहाँ से जीवंती का कितना हो जाएगा, जीवंती को हो जाएगा 45 माइनस एक्स, ये इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा मैं, है ना। तो यहाँ पर जीवंती के पास कितना आ गया, 45 माइनस एक्स मार्बल्स, ठीक है। ये आपको अब समझ में आ गया, मतलब दोनों को मिला करके 45 था। तो जॉन के पास अगर x है, जैसे मान लो मैंने कह दिया जो जॉन के पास 10 रुपये है, जॉन और जीवंती दोनों के पास 10 रुपये है। तो जॉन के पास मैंने मान लो 2 रुपये मान लिया, तो जीवंती के पास कितना होगा, 10 में से 2 गया तो 8 रुपये हो गया। वही सीन मैंने यहाँ पर करा है, ठीक है। तो अभी देखो उसके बाद कह रहा है जो आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स बोथ, मतलब दोनों में से 5 मार्बल्स को हमें कम करने हैं। तो कितना हो जाएगा, जॉन के पास कितना हो जाएगा, है ना, जॉन हैज़ कितना हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा, x माइनस 5 मार्बल्स हो जाएगा, क्योंकि 5 इसमें से क्या करना है, माइनस करना है। तो 5 मार्बल्स हो गया, x माइनस 5 हो गया। तो उसके बाद जीवंती के पास कितना हो जाएगा, जीवंती के पास हो जाएगा 45 माइनस एक्स और माइनस 5 हो जाएगा। तो 45 में से 5 जाएगा तो यह जाएगा 40 माइनस एक्स मार्बल्स, ठीक है। ये हो गया 40 माइनस एक्स मार्बल्स, ठीक है। अब देखो अब मैं आगे बताता हूँ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है जो ये अब जो दोनों का प्रोडक्शन है, मतलब दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इसका, मतलब 5 लॉस होने के बाद, तो जॉन का क्या है x माइनस 5 और दोनों का प्रोडक्ट कह रहा है, तो इसका क्या है 40 माइनस एक्स। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई जो हो, ये एग्जाम में सवाल में दे रखा है वो 124 है, ठीक है। तो 124 है, बस ये हमारा एक्सप्रेशन। अब इसको हमें सॉल्व कर देना, तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद फिर मैं उसको फॉर्मूला से, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लूँगा। तो इसको कैसे करेंगे हम, ये आपको आता होगा, ये आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कर सकते हो, है ना। और मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इसे डायरेक्ट करता हूँ। तो पहले x को 40 से करूँगा तो यह आ जाएगा 40x, ठीक है। फिर x को माइनस एक्स से करूँगा तो यह आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। फिर माइनस 5 को 40 से करूँगा, देखो इसको इससे करा, फिर इससे करूँगा, फिर इससे करूँगा, फिर इसको इससे करूँगा। तो 5 और 40 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 200। फिर आ जाएगा 5 को माइनस 5 और माइनस एक्स, तो प्लस 5x आ जाएगा और इक्वल टू 124 इधर RHS में है ही। तो अब क्या करूँगा मैं, देखो यहाँ पर 40x और प्लस 5x कितना हो जाएगा, 45x हो जाएगा। यहाँ पर 40x और 5x तो 45x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 200 और ये जो 124 है इसे इधर शिफ्ट कर दो, 124 इक्वल टू 0, क्योंकि हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लाना है। तो देखो पहले एक्स स्क्वायर वाला लिखूंगा मैं, तो पहले मैं माइनस एक्स स्क्वायर लिखता हूँ, फिर देखो प्लस 45x हो जाएगा, प्लस 45x। उसके बाद ये माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों माइनस में ही है, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा ये 4, 2 और 324 इक्वल टू 0 आ गया। तो गाइज कभी भी ना ये स्टार्टिंग में हम माइनस नहीं रखते हैं, अगर मैं ऐसे भी रख करके सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इस माइनस को यहाँ से हटा देता हूँ। तो इसमें से क्या करूँगा, मैं माइनस को कॉमन ले लूँगा, -1 कॉमन ले लेता हूँ से टोटल में से। -1 तो सब में मल्टीप्लाई होता है ना, तो -1 में कॉमन ले सकता हूँ। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x, देखो प्लस था, मैंने माइनस कॉमन लिया तो प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 324
4 इक्वल टू 0। अब अगर -1 से इस सब में मल्टीप्लाई करोगे तो यही ऊपर वाला ही आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। तो -1 कॉमन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अब गाइस देखो ये -1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, अगर मैं इस इतना इक्वल लिखूंगा तो ये माइनस, देखो मैं अभी कर ही देता हूँ, ये हो जाएगा x² -45x और प्लस 324 इक्वल टू आ जाएगा 0/-1। तो किसी भी नंबर को अगर 0 में हम डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर से अगर 0 में डिवाइड करता हूँ तो उसका आंसर 0 ही होता है। तो ये इतना इक्वल 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आ गया, इसको मैं अब क्या करूँगा, फैक्टराइजेशन मेथड से इसे मैं सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। तो इसे फर्स्ट एंड थर्ड मल्टीप्लाई करेंगे, पहले फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा मैं, देखो पहले इसको और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो 324x² आ गया। तो इसको क्या करना है हमें, इसको दो पार्ट्स में लिखना है, और दो पार्ट्स में मैं ऐसे लिखूंगा, इस तरीके से लिखूंगा दो पार्ट्स में, ताकि उन दोनों का प्लस माइनस करूँ तो -45x आए और दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो 324x² आए, ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या है गाइज, देखो ये पहले छोटा था तो हम लोग शॉर्टकट में फटाफट से कर लेते थे, मतलब दिमाग में सोच करके, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है तो इसको करने का तरीका क्या है, इसे फैक्टराइज कर लो आप। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, ठीक है। 162x² आ गया। फिर क्या करूंगा मैं, इसे 2 से कर लो तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और 1 81। फिर 3 से कर लो, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 27। यहाँ पर x² भी है, x² भी है। यहाँ से 3 से कर लो तो 3 9 जा 27 x²। फिर 3 से कर लो तो 3x²। फिर यहाँ पर 3 से कर लो तो 1 आ गया, ठीक है, 1x² आ गया। अब यहाँ पर x से कर लो तो x आ गया। तो अब इसको क्या करो, दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करना है हमें। तो मैं क्या करता हूँ, 3 ये मतलब इस एक x इसके साथ ले लेता हूँ, देखो एक और x आ जाएगा ना यहाँ पर, हाँ। तो और एक x मैंने इसके साथ ले लिया और ये तीनों का और इसका अलग कॉम्बिनेशन बनाऊंगा। देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 8 और 8 3 जा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12 3 जा 36 मतलब 36। तो 36x हो गया, एक 36 के साथ x दिया और एक 3 3 जा 9। तो मेरे पास 36x और 9x आया, क्योंकि इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो 45x आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, -36x और -36x और -9x दोनों को मैं माइनस प्लस हो जाएगा तो ये -45x हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो पहला टर्म हो गया आपका x² और माइनस आ जाएगा कितना, -36x और -9x प्लस 324 इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर कर दिया। तो अब क्या करना है आपको, अब इसमें से दो का पेयर बनाना है, इन दो का मैंने पेयर बना दिया। तो पेयर बनाने के बाद इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से x कॉमन आ रहा है। तो x मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा x -36, ठीक है। अब इसमें से मैं क्या करूँगा, -9 कॉमन आ रहा है, इसमें से -9 कॉमन ले लिया तो x माइनस प्लस था तो माइनस हो गया और यहाँ पर 36 आएगा। आप 36 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 324 ही आएगा, इक्वल टू 0 आ गया। अब क्या करो, इसमें से ये और ये भी कॉमन आ रहा है तो ये x -36 एक आ गया, तो बच क्या गया यहाँ पर x -9 आ गया, तो इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो एक बार इसके इक्वल 0, एक बार इसके इक्वल 0 लिखना है हमें। तो ये आ जाएगा कितना, x -36 इक्वल 0 और दूसरी बार x -9 इक्वल 0। तो यहाँ से x इक्वल आ गया 36, ठीक है, और यहाँ से x इक्वल आ गया 9, ये 36 इधर शिफ्ट होगा 9। तो अब देखो अगर मैंने x तो जॉन का मान रखा है, तो अगर मैं जॉन के पास अगर मैं 36 लेता हूँ तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, जीवंती के पास हो जाएगा 45 - 36 इक्वल टू 9 आ जाएगा, ठीक है। अगर जॉन के पास 36 मैं लेके चलूंगा, इसको लेके चलूंगा तो जीवंती के पास 9 आ जाएगा। जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कैसे, अगर मैं जॉन के पास लेके मान के चलूं जो 9 है तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, जीवंती के पास हो जाएगा 45 - 9 इक्वल टू आ गया 36। तो यही हमारा कंडीशन होगा, मतलब हमारा फाइनल आंसर ये 36 और 9 ही हमारा आंसर है। तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको बताता हूँ। तो इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है, कह रहा अ कॉटेज इंडस्ट्रीज, मतलब एक कोई फैक्ट्री है जो प्रोड्यूस्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, मतलब एक कोई कंपनी है जिसमें कुछ खिलौने हैं जो बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं इन अ डे, मतलब एक दिन में। तो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। मतलब ये कह रहा है, देखो ये यहाँ तक जो है ना, ये आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए मेरे पास देखो एक हिंदी मीडियम की बुक है, मैं आपको इसमें बताता हूँ। देखो
इसमें है यहाँ पर, ये रहा सेकेंड क्वेश्चन, ये कह रहा है जी एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित करता है, ठीक है, मतलब एक दिन में कुछ खिलौने वो बनाता है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें जो खिलौना बनाता है एक दिन में उसको मैं x मान लूँगा। तो कह रहा है जो प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए एक खिलौने की संख्या को घटाने से, मतलब 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों को संख्या को घटाने से 55 में से माइनस करूंगा मैं, जो मैं एक दिन का मैंने माना है वो उतना रुपीज हो जाएगा। उसका मतलब देखो यहाँ पर मैंने लिखा है क्या, जो लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे बी एक्स। मैंने मान लिया जो एक दिन में जो खिलौना जो प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्स हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज, मतलब एक टॉयज का एक टॉयज का जो प्रोडक्शन हो जाएगा, जितना हमने लेट करा है माना है 55 में से उसको माइनस कर देंगे, तो 55 माइनस एक्स। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से, ठीक है। तो आप इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ है, ठीक है ना, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, इसमें भी यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ये 55 माइनस एक्स हो गया, ये इतना रुपीज़ हो गया, ठीक है, ये इतना रुपीज़ हो गया, मतलब एक खिलौने का जो है ये इतना रुपए लग रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसमें एक चीज़ गिवन है, क्या है, जो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750 रुपीज़, मतलब जो टोटल कॉस्ट है वो 750 रुपये दिया हुआ। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, जो मतलब जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है वो एक्स हुआ है एक दिन में, टोटल प्रोडक्शन जो है वो एक्स हुआ है, एक्स खिलौना हुआ है, और एक खिलौने का जो रुपए है, पैसा है, वो 55 रुपये में से माइनस है वो एक्स, मतलब ये इतना है जो एक खिलौने का जो खर्चा है, मतलब जो कॉस्ट है वो 55 माइनस एक्स है, और टोटल खिलौना जो है वो एक्स है। तो टोटल कॉस्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पर कितना, टोटल कॉस्ट भी आपको 750 दिया हुआ है, तो आप खुद दिमाग लगाओ। देखो ये एक्स जो है टोटल नंबर ऑफ टॉयज है ना, और जो एक खिलौने का जो है वो 55 माइनस एक्स रुपीज़ है, तो एक्स खिलौने का कितना हो जाएगा, 55 माइनस एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। मतलब अगर एक खिलौने का दाम मान लो ये 5 रुपये है, तो दो खिलौने का दाम कितना होगा, 2 इंटू 5 हो जाएगा, है ना, समझ रहे हो ना आप। तो ये एक्स जो है वो नंबर ऑफ टॉयज है, एक्स जो है इतने सारे खिलौने हैं, और ये 55 माइनस एक्स जो है वो एक खिलौना का दाम है, एक खिलौने का कॉस्ट है। तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो उसने 750 रुपये कॉस्ट हुआ उसका, है ना, समझ रहे हो ना आप, तभी इसका 750 रुपये। तो गाइस बस यही स्टेप इसमें मेन है, उसके बाद ये आगे सॉल्व करना बस वही वाला मेथड है और कुछ भी नहीं है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको एक बार मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये आ जाएगा 55x माइनस आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, रीअरेंज कर लेता हूँ, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x इक्वल टू 750 हो गया, क्योंकि ये जो एक्स स्क्वायर वाला आता है वो पहले लिखते हैं हम, ठीक है। तो इसमें से अब क्या करूँगा मैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 हो गया, ठीक है, माइनस 700, इसको इधर शिफ्ट कर लिया, इक्वल टू 0 हो गया। तो इसमें मैंने अभी पिछले वाले सवाल में बताया था जो आगे में हम माइनस नहीं रखते हैं, आप वैसे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसे हटा देता हूँ। तो मैं इसमें से -1 क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा, तो -1 कॉमन ले लूँगा, तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x ये प्लस 750 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो -1 अगर इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0/-1, तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा ये 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा, मैं नेक्स्ट टर्म लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0, तो ये आ गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, मिडल टर्म स्प्लिट कर दूंगा। तो मिडल टर्म स्प्लिट करने का क्या तरीका है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये 750 हो जाएगा। तो 750 को दो ऐसे पार्ट्स में हमें बांटने हैं, जो उन दोनों को अगर मैं प्लस या माइनस करूँ तो हमारा -55x आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर, देखो मैं 55x को दो पार्ट्स में चेंज करूँगा, तो दो पार्ट्स में अगर मैं चेंज करता हूँ, जैसे मान लो मैंने कर दिया क्या है,
25x और -30x प्लस 750। ठीक है, ये मैंने गाइस पहले ही फैक्टराइज कर लिया था, इसलिए मैं आपको यहाँ पर फैक्टराइज करके नहीं बताया हूँ। फैक्टराइज करके मैंने इसके पहले पार्ट में ही बताया था, इसमें मैं आपको डायरेक्ट बता दिया हूँ। और मैं बता देता हूँ कैसे। देखो, ये जो 25 -25x और -30x दोनों का अगर आप प्लस करोगे तो -55x आएगा। ठीक है, तो -55x को ही तो हमें दो पार्ट्स में लिखने होते हैं। मैंने दोनों का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन आएगा माइनस का ही, तो -55x आएगा। और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे आप, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 25 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 75 होता है और एक जीरो होता है 750 आएगा। तो माइनस माइनस प्लस 750 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है। बस ये टर्म आपको आनी चाहिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में। ठीक है, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं उसको स्पेशल ये 5-6 वीडियो इसका मैं अलग से डाल दूंगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा और मैं और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, ये आपको क्लास 9th में भी आपका ये सवाल था। तो देखो, अगले टर्म में हम क्या करते हैं, इन दोनों को पेयर बनाते हैं, दो का पेयर बना करके उसमें कॉमन लेते हैं। तो इसमें कॉमन आपको x दिख रहा है, तो ये आ जाएगा x -25। इसमें से मैं -30 कॉमन ले लूँगा, इसमें से मैं -30 कॉमन ले लूँगा, तो इसमें -30 कॉमन आ जाएगा। तो इसमें x बचेगा, ये प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा। और इसमें क्या बच जाएगा आपका 25 बचेगा। 25 और 30 को अगर माइनस करोगे आप 750 आएगा। अभी भी मैंने बताया था, है ना, 750 ही आएगा, इक्वल टू 0। अब देखो, ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, कॉमन आ रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, ये x -25 आ गया एक, और एक बच क्या गया इसके बाद x -30 बचा, इक्वल टू 0 आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, x -25 इक्वल 0 और x -30 इक्वल 0। तो मैं देखो यहाँ पर लिख देता हूँ क्या है, x -25 इक्वल 0 और एक बार आ जाएगा x -30 इक्वल 0। ठीक है, अब इसमें से क्या करूँगा मैं, इसका बस सॉल्व कर दो आप। तो x इक्वल आ गया कितना, 25। ठीक है, और यहाँ से x इक्वल कितना आ गया, 30। तो यही दोनों आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। चाहे तो 25 होगा नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, या फिर 30 होगा। इन दोनों में से दोनों हो सकता है, दोनों ही आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।